भूमि, आउच। कल हमें तुम अपने नमूने दिखाओ, हम भी तो देखें कि क्या सोचा है तुमने बेचने का। मेरी फाइल्स कहाँ गई? यही डेस्कटॉप पे तो सेव की थी मैंने। इस घर में ये सब नहीं कर सकते। भाभी माँ को औरतों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों माँ? बड़ी माँ तो खुद भी ऑफिस संभालती है ना। अब जो है सो है। देखो भूमि, तुम भी ये सारी बातों को भूल जाओ। और हाँ, इसका जिक्र कभी किसी से मत करना। भूमि बेटा, तुमने मुझसे जिद की थी ना, इसीलिए मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी। पर सच कहूँ, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि तुम्हारे भरोसे से मैं ये दोबारा शुरू कर पाऊं। भूमि, वो मैं इनसे कह के आई थी कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और यहाँ आके भूल ही गई। शायद ये मेरा वेट कर रहे हैं। भूमि, मैं आती हूँ माँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी फाइल्स को छूना मत। चलो भैया, देर से ही सही, बॉम्ब फूटा तो सही। कौन सी फाइल्स अंश? मैंने तुमसे कहा था ना कि डेस्कटॉप पे मेरी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उन्हें डिलीट मत करो। फिर भी तुमने उनसे छेड़खानी की। मैंने तुम पर भरोसा करके अपना लैपटॉप तुम्हें दिया और तुमने मेरा सारा काम खराब कर दिया। मेरी फाइल्स डिलीट कर दी तुमने। पर अंश, मैंने लैपटॉप यूज। जी बड़ी माँ। हेलो मान बेटा, हम इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तुमने एक अम्यूजमेंट पार्क का प्रोजेक्ट बनाया था, याद है ना? वो बच्चों और बुजुर्गों के लिए। वो फाइल हमें मेल कर दो ना बेटा। मान बेटा, तुम सुन रहे हो ना? जी जी बड़ी माँ, मैं थोड़ी देर में आपको वो फाइल भेजता हूँ। ओके बेटा। मुझे तुम्हें लैपटॉप देना ही नहीं चाहिए था। पर अंश, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन तो मुझे नीचे जाना पड़ा था, और मुझे लैपटॉप पे काम करना आता है। मैं गलती से भी वो फाइल्स डिलीट नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ तुम्हें लैपटॉप यूज करना आता है और तुमने वो फाइल्स डिलीट नहीं की, लेकिन फाइल्स तो मिसिंग है ना। अब मैं बड़ी माँ को क्या जवाब दूंगा, बोलो? बड़ी माँ को मीटिंग के लिए जाना और मुझे उनको फाइल्स मेल करनी, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर मैंने वो फाइल्स नहीं भेजी तो करोड़ों का प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के सामने बड़ी माँ की इज्जत पर बात आ जाएगी, और वो भी मेरी वजह से। सुमन, लोहा गर्म है, सही टाइम है, पार कर दे। अंश, भले ही मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पर मुझे सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत नॉलेज है। आप अपना लैपटॉप दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हाँ बेटा, इसे एक बार कोशिश करने देना। अरे सुमन, मान कहाँ पर है? अरे उसे जल्दी बुलाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। आप लोग जाइए, मान को टाइम लगेगा। पर क्यों, क्या हुआ? भाई साहब, वो भूमि ने ना मान के लैपटॉप से आपकी अम्यूजमेंट पार्क वाली फाइल डिलीट कर दी। पर क्यों? पता नहीं, शायद गलती से ही हुआ होगा। पर उसकी एक गलती से स्वस्तिक इंडस्ट्रीज का करोड़ों का नुकसान हो गया। मैं पूछती हूँ, जब उसे लैपटॉप यूज करने की अकल ही नहीं है तो हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? बैठे बिठाए इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इडियट। ये लो। हेलो हेलो मान बेटा, तुमने फाइल अभी तक नहीं भेजी बेटा। जरा जल्दी भेजो ना, हमारी मीटिंग है।
पहले हम फाइल देखेंगे, पढ़ेंगे, हम खुद समझेंगे, तभी तो उनसे कुछ डिस्कस कर पाएंगे ना बेटा। जी बड़ी माँ, मैं वो फाइल्स भेजने से पहले उन्हें चेक कर रहा था एक बार। अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ। तुम जल्दी भेजो। जी जी बड़ी माँ। अगर फाइल्स रिकवर नहीं हुई तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा परेशान मत हो, भूमि कोशिश कर रही है ना, ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं जाकर इनसे कहती हूँ कि ये ऑफिस चले जाए, तुम्हें थोड़ी देर होगी। जी माँ। हेलो सर। हाँ प्रदीप, वो अम्यूजमेंट पार्क वाले प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? सर 250 करोड़। ओके, और वो डिजाइन्स के फोल्डर कहाँ पर है? सर सारी डिटेल्स ऑफिस में हैं। वैसे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? हाँ, वो गलती से अम्यूजमेंट पार्क वाले प्रोजेक्ट की फाइल्स डिलीट हो गई हैं। तुम एक बात बताओ, ये प्रेजेंटेशन फिर से बनाने में कितना टाइम लगेगा? उस प्रेजेंटेशन को बनाने में कम से कम 1 दिन जाएगा। सुरभि, सुरभि तुम्हें क्या कर रही हो? हाय बेबी, कब आए तुम? वर्कआउट कैसा था? सुरभि, ये सब क्या है? फैशन डिजाइनिंग बेबी। अरे बट ये साड़ी ऑलरेडी एक डिजाइनर साड़ी है। पहले ये डिजाइनर साड़ी थी, अब ये डिजाइनर कुर्ता होगा। वरुण बैठ। अरे बट बाबू। नो बट। वरुण, तुम जितने प्यार से मेरे लिए साड़ी लाए थे, उतने ही प्यार से मैं इसे रीडिजाइन कर रही हूँ। अब सोचो ना, इसमें डबल डबल प्यार आ गया, तो इसका रिजल्ट कैसा होगा? बहुत प्यारा। तो मैं दादी को इतना प्यारा सा रिजल्ट दिखाऊंगी, तो दादी बड़े प्यार से हाँ बोल देगी बुटीक के लिए। सिंपल। सुनिए जी, आप लोग ऑफिस के लिए निकल जाइए, मान को थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, बताया सुमन ने भूमि की गलती के बारे में। लेकिन वही तो सुलझाने की कोशिश भी कर रही है ना इस दिक्कत को। वो इंजीनियर है, उसे नॉलेज है इस बारे में, ठीक कर देगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ ठीक है ठीक है, उसे कहो जो कुछ करना है जल्दी करे, वरना दिक्कत हो जाएगी। इंदर जी, मान आ जाएगा, हम लोग चल के मीटिंग शुरू करते हैं। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। या अंश, इसका पासवर्ड क्या है? हाँ लिखो, BHOOMITHEBEAUTUI। हाँ, वो शादी से पहले लगाया था, चेंज करने का टाइम नहीं मिला। ये नाइटी के साथ कोई चूड़ीदार पहनता है का? नाइटी? नाइटी नहीं दादी जी, कफ्तान। इसे कफ्तान कहते हैं, आजकल का फैशन है। वरुण, कैसी लग रही हूँ? आप सभी बताइए ना, कैसे लगे आपको मेरे डिजाइन? दादी, दादी आपने कहा था ना, जब मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगी तब आप मुझे बुटीक खोलने की परमिशन दे देंगे, तो मैं अपना काम शुरू कर दूं। शांति जी, मुझे लगता है अगर बहू काम करना चाहती है तो हमें रोकना नहीं चाहिए। और फिर भूमि को भी तो काम करने की इजाजत हमने दी थी ना। जी माँ,
हमें भी लगता है कि बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, जब घर की बेटी काम कर सकती है तो फिर बहू क्यों नहीं। और माँ जी, इसका हाथ बटाने के लिए हम सब तो है ना। और माँ जी, जहाँ तक घर के काम की बात है वो हम सब मिलके निपटा लेंगे ना। एग्जैक्टली मम्मी जी। वैसे दादी, मैंने सारी तैयारियां भी कर रखी है, सब सोच के रखा है। देखो ना, अभी हाल फिलहाल में मैं कपड़े बाहर से बनवा लूंगी और जैसी बुटीक चलने लगेगा वर्कशॉप भी खोल लूंगी। फिर आप देखते रहना दादी, सारा उज्जैन सिर्फ सुरभि के डिजाइन पहनेगा। ठीक है, तुम अपना बतख खोल सकती हो। बस 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 बस, लेकिन एक शर्त है, रोज रात का खाना तुम बनाओगी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दादी, डोंट वरी। मेरे पास इतने एक्सक्यूजेस हैं कि कोई मुझसे खाना बनवा ही नहीं सकता। यस सुरभि, इट्स टाइम टू चिल नाउ। फिर से प्रेजेंटेशन बनाने में 1 दिन का वक्त जाएगा। पता नहीं भूमि वो फाइल रिकवर कर भी पाएगी या नहीं। अंश, आपकी प्रेजेंटेशन फाइल मिल गई। क्या? रियली? देखो, यही है ना? ओपन करो। हाँ, यही है। भूमि, थैंक यू सो मच। सॉरी, वो मतलब तुमने मेरी फाइल्स। थैंक यू। अंश, आप मुझे इसलिए थैंक यू कह रहे हैं ना क्योंकि मैंने आपकी हेल्प की। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो ना। आफ्टर ऑल तुमने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। अंश, शादी को इतना वक्त बीत गया, मेरे पास हमारे साथ की कोई भी पिक्चर नहीं है, तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी खींच सकती हूँ? भूमि, तुमने मेरी मदद की, इसीलिए थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट का काम रुकते रुकते बच गया। लेकिन मेरी इस खुशी को तुम तुम्हारे लिए अपनी लाइकिंग मत समझना। हम दोनों का रिश्ता जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। इसलिए प्लीज अपनी इस हेल्प का फायदा उठा के मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करो। जी बड़ी माँ, जी मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। ये जो कुर्सी है ना बड़ा वाला, आप वहां रख दीजिए प्लीज। जी मैडम। वो कोने में। जी मैडम। अच्छा, ये दोनों, हाँ, उसको झूले के दोनों तरफ रख दीजिए वहां। हाँ, इस बेड को ना उठा के वहां लंबाई में ऐसे रख दीजिए, आराम से। मैडम जी, ये तुलसी जी के पौधे का क्या करना है? अरे इसे उठा के साइड में रख दीजिए। चलिए। दादी, माँ तुलसी मैया को क्या हाथ लगा रहे? वो मैंने ही कहा था उन्हें रखने के लिए। तुलसी मैया यहाँ से नहीं हटेंगी, मतलब नहीं हटेंगी। दादी, पता है मैं क्या सोच रही थी? अगर हम तुलसी मैया को वहाँ साइड में एंट्रेंस के पास रख देंगे, जो भी कस्टमर्स आएंगे तुलसी मैया का आशीर्वाद लेके आएंगे, तो बुटीक भी अच्छा चलेगा ना।
अरे आप क्या हाँ कर रहे हो, रखिए ना। घरा जल्दी चलो, मंदिर के लिए देर हो रही। सर सब सेट है, अभी कॉल कनेक्ट करता हूँ। ओके सर कॉल कनेक्ट हो गया। कान्हा जी, अंश की वीडियो कॉन्फ्रेंस अच्छे से करवा दीजिए। भूमि, भूमि, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, मान को फाइल मिल गई है ना? जी माँ, वो बस इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, इसीलिए प्रे कर रही थी कि सब अच्छे से हो जाए। होगा बेटा, सब अच्छा होगा। ये स्वास्तिक इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। हम एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहते हैं जिसमें हर उम्र के लोग आके अपना टाइम एंजॉय कर सकें। सच में ये पार्क सबको बहुत पसंद आएगा। हम इसे भोपाल के आसपास के शहरों में भी टारगेट करना चाहते हैं, जैसे इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। ये जगह सबके लिए अच्छी साबित होगी। इसमें बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए झूले होंगे, जिनके नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्लान है आपका वसुंधरा जी। और आप ही की तरह बहुत अच्छा बिजनेसमैन है आपका भतीजा। काफी अच्छी रिसर्च की है इसने। जी, पर भोपाल फन पार्क की जगह हमें इसे एक देसी नाम देना चाहिए जो अपना सा लगे। सुरभि यानी कि खुशबू, या सुमन एक फूल। ये नाम तो अच्छा है लेकिन बहुत पुराना है, कोई अलग सा नया सा नाम हो। भूमि, नहीं भूमि नहीं, मतलब कुछ सोने जैसा, कुछ ऐसा जिसके नाम में ही उसकी पहचान हो, जैसे कि स्वर्ण। स्वर्ण भूमि, ये नाम कुछ अलग सा है और इसमें कुछ अपनापन सा भी है, तो इसके अलावा इसमें इंडियन टच भी है। वसुंधरा जी, स्वर्ण भूमि यही नाम होगा इस पार्क का। जी जी बिल्कुल। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी खींच सकती हूँ? कितना बड़ा इडियट हूं मैं। अच्छा खासा सो रही थी, फिर क्या जरूरत थी मुझे यहाँ। एनीवेज, एक सेल्फी खींच के खत्म करता हूँ। मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया? ये सेल्फी की क्या जरूरत थी? इससे पहले कि भूमि जागे, आई थिंक मुझे ये डिलीट कर देना चाहिए। अंश आ गए? टाइम क्या हो रहा है?
अंश, आपको पता है आपकी और मेरी ये सेल्फी मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और एक और थैंक यू ये पिक्चर डिलीट ना करने के लिए। अंश, वो